नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका स्वागत है। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों पर एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी आतंकवादियों के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। वे भारत में दहशत फैलाने के लिए निरंतर साजिशें रच रहे हैं। पहले फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक की बरामदगी और फिर सोमवार की शाम दिल्ली लाल किले के पास भयंकर धमाका इसकी नज़ीर है। इस धमाके में 10 लोग मारे गए और करीब 28 बुरी तरह से घायल हो गए। जिस कार में विस्फोट हुआ उसके पर खच्चे उड़ गए। आइए पहले ये जानते हैं कि इससे पहले कब कब धमाके हुए और कितने लोग मारे गए। सबसे पहले 2005 में दिल्ली बम धमाका हुआ जिसमें 62 लोग मारे गए। 2006 में वाराणसी में बम धमाका हुआ जिसमें 28 लोग मारे गए। 2006 में मुंबई ट्रेन में धमाका हुआ जिसमें 209 लोग मारे गए थे। 2007 में हैदराबाद में बम धमाका हुआ जिसमें 42 लोग मारे गए। 2008 में जयपुर में बम धमाका हुआ जिसमें 71 लोग मारे गए। 2008 में अहमदाबाद में बम धमाका हुआ जिसमें 56 लोग मारे गए। 2008 में ही दिल्ली में बम धमाका हुआ जिसमें 33 लोग मारे गए थे। 2008 में ही असम में बम धमाका हुआ जिसमें 88 लोग मारे गए। 2008 में 26/11 का चर्चित हमला, ये बहुत चर्चित घटना रही है। इसमें करीब 175 लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद कांग्रेस ने आरएसएस पर ही घटना में शामिल होने का आरोप लगा दिया था अपनी नाकामी छुपाने के लिए। 2011 में मुंबई में बम धमाका हुआ जिसमें 26 लोगों की मौत हुई। 2011 में ही दिल्ली हाईकोर्ट में धमाका हुआ, इसमें 15 लोगों की मौत हुई थी। और जबकि 2013 में हैदराबाद में बम धमाका हुआ, इसमें 17 लोग मारे गए। और अब 10 नवंबर 2025 में दिल्ली लाल किले पर धमाका हुआ, इसमें 10 लोग मारे गए हैं और 28 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। इससे 2 दिन पहले फरीदाबाद में एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ था जिसमें जो लोग गिरफ्तार किए गए उनके पास से 360 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने का सीधा मतलब है कि बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। ताना बाना बुना जा रहा था और सोमवार को परिणति स्वरूप धमाका हो गया। मौके से अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर के जरिए धमाका करने की अभी तक पुष्टि हुई है। दिल्ली बम धमाके में एक व्यक्ति के कार में मौजूद रहने की भी पुष्टि हुई है जिसमें बम धमाका हुआ। सुरक्षा और खुफिया एजेंसी फिलहाल जांच में जुटी हुई हैं। एनडीए सरकार अब तक गुजरे सालों में जितने भी बम धमाके हुए हैं उसको लेकर यूपीए सरकार को घेरती रही है, सुरक्षा व्यवस्था कमज़ोर बताने की कोशिश करती रही है। लेकिन दिल्ली लाल किले के पास हुए बम धमाके के बाद अब एनडीए सरकार को भी अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए, झांकना होगा। गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदारी लेते हुए सुरक्षा में चूक स्वीकार करनी होगी। निश्चित रूप से खुफिया तंत्र और सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठना लाजमी है। जहां पर कार 3 घंटे पार्किंग में खड़ी रही और विस्फोटक उसमें मौजूद था तो तलाशी क्यों नहीं ली गई? इस पार्किंग में तलाशी के बाद ही कार को अंदर खड़ा करने की अनुमति दी जाती है, ये नियम है, कानून है। लेकिन यह कार बिना तलाशी के पार्किंग में कैसे मौजूद रही? क्या साजिश में सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे? खामी साफ नजर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी पीठ थपथपा रही एनडीए सरकार को आतंकियों ने एक बार फिर से चुनौती दी है। फरीदाबाद इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने के बाद प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए आपने दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद क्यों नहीं की? धमाके के बाद अब इतनी तत्परता दिखाई जा रही है। फिलहाल अब यह साफ हो गया है कि देश में आतंकियों का नेटवर्क बढ़ता जा रहा है और सुरक्षा एजेंसियों को और चौकस रहना होगा। ऑपरेशन सिंदूर पर शेखी बघारने की बजाय फिर से आतंकियों के खिलाफ ठोस कदम उठाने होंगे। खुफिया नेटवर्क को खासकर मजबूत करना होगा, वरना यह साबित हो गया है कि देश अभी भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है, देश को अभी आतंक का खतरा बना हुआ है। मोदी सरकार के सुरक्षा तंत्र में अभी भी लोचा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुश्मन को ये संकेत तो दिया कि भारत घर में घुसकर मारने की कुव्वत रखता है, लेकिन ये भी
साफ गोई से ये स्वीकार करना होगा। और जो मेरी समझ है, जो मेरा मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से सीज फायर हुआ उससे मैं सहमत नहीं हूं। ये प्रधानमंत्री मोदी का एक गलत फैसला था। बहुत अच्छा मौका था भारत के पास कि भारत घुसकर पूरी तरह से इस आतंकी नेटवर्क को तहस नहस कर देता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सीज फायर कराने में थोड़ा जल्दीबाजी दिखाई, वरना शायद आज आतंकियों के हौसले इतने बुलंद नहीं होते। ऑपरेशन सिंदूर के बाद थोड़ा बहुत जो उनका नेटवर्क छिन्न भिन्न हुआ था उसको वो फिर से पुनर्जीवित करने में लगे हैं, नेटवर्क नए सिरे से बिछाने में लगे हैं। और मोदी सरकार को अब ऑपरेशन सिंदूर की पीठ थपथपाने की बजाय नए सिरे से अपनी स्ट्रेटजी फॉर्म करनी होगी, अपना नेटवर्क सुरक्षा एजेंसियों का और खुफिया एजेंसी का मजबूत करना होगा और दुश्मनों के, आतंकियों के इस तरह के नापाक इरादों को नेस्त नाबूद करना होगा, ज़मीन दोज करना होगा। वरना ये तय मानिए कि इस तरह के विस्फोट होते रहेंगे। एनडीए सरकार को शेखी बघारने और पीठ अपनी थपथपाने की बजाय अब नए सिरे से सोचना होगा, आगे बढ़ना होगा, स्ट्रेटजी फॉर्म करनी होगी, अपने खुफिया नेटवर्क को बहुत मजबूत करना होगा और इस तरह की जो आतंकी वारदातें हैं इन पर लगाम लगानी होगी। जो इनका सपोर्ट करते हैं सबसे पहले उनको दबोचना होगा ताकि इस पूरी तरह से इस नेटवर्क को ख़त्म किया जाए और देशवासियों को ये एहसास हो, ये आभास हो कि वो अब अपने देश में सुरक्षित हैं। जय हिंद।